हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे एफर्मेटिव को इंटेरोगेटिव में बदलना, कैसे हम इंटेरोगेटिव में बदलते हैं। तो देख लेते हैं रूल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से आप शुरू करेंगे सेंटेंस को, फिर आप नोट का अपोजिट कर देंगे और फिर टेंस का ध्यान रखेंगे कि कौन सा टेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू है, इसमें एस लगा हुआ है। तो बच्चों एस जो लगा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगा रहता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि जो डज का प्रयोग होता है वो सिंगुलर के साथ होता है और डू का प्रयोग होता है वो प्लूरल के साथ होता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डज और डू। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डज और डू। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा डज। उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे डज ही। नोट का विलोम करेंगे, अपोजिट कर देंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में नोट नहीं है बच्चों, तो नीचे वाले सेंटेंस में नोट आ जाएगा। तो डज ही नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डज के साथ, तो प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगेन इसमें एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डज और डू होती है। सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। तो हम देखेंगे कि हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, तो सबसे पहले डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सी, फिर नोट का उल्टा करेंगे। इसमें नोट नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग आ सो। देखिए बच्चों, अभी मैं आपको बता दूं, देखिए आप, वैसे तो मैंने आपको बेस बता दिया था लेकिन फिर भी बेस समझ लीजिए। देखो डज जो होता है वो प्रयोग होता है ही सी सिंगुलर के साथ, और डू जो प्रयोग होता है बच्चों वो होता है आई वी यू दे के साथ। सपोज आपको ये सेंटेंस बनाना है, ही ईट्स द फूड। इसको आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या रूल है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो आप देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं डज, तो हम लिखेंगे डज। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दिया, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग तो डज का प्रयोग करा बच्चों, डज ही। ऊपर सेंटेंस में नोट नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे, तो डज ही नोट, और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, डज ही नोट ईट द फूड। अगेन देखिए एग्जाम्पल, देखिए आप, सपोज आपको सेंटेंस दिया है आई प्ले क्रिकेट। इसको आपको बनाना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आप इसको चेंज करेंगे, तो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। देखिए जो डू है, डू किसके साथ आता है, आई के साथ, आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से आपने शुरू कर दिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू लेते हैं, तो डू आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और क्रिकेट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस को दिखाता हूं। देखो बच्चों, इसमें ईडी सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो जब सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, सभी सब्जेक्ट के साथ। तो हमारा रूल है हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, सेकंड फॉर्म दी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, हेल्पिंग वर्ब से शुरू कीजिए डिड से, डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए ही। ऊपर नोट नहीं है, ऊपर नोट नहीं है तो नोट का विलोम यानी कि अपोजिट कर देंगे नोट, और डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्ले आ मैच। फिर देखिए एक कम हेयर, इसको देखिए, आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में, सपोज आपको ये सेंटेंस दिया है सी केम हेयर, तो केम जो होती है बच्चों, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, और जब आपको सेकंड फॉर्म दी गई है तो वो पास्ट इंडेफिनिट हुआ।
और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का आप इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम डिड का प्रयोग करते हैं, तो हम लिखेंगे डिड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट सी, उसके बाद ऊपर नोट नहीं दिया तो नोट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम हेयर। देख लेते हैं और सेंटेंस देखिए आप। देखो बच्चों, आपको इस बार निगेटिव सेंटेंस दिया है, इसका आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, या ये जो निगेटिव सेंटेंस है इसका आपको बनाना है इंटेरोगेटिव। तो आप इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे देखिए। आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी है। अब आप हेल्पिंग वर्ब लीजिए डज, फिर सब्जेक्ट लेंगे ही, और नोट का विलोम कर देंगे, मीन्स नोट का अपोजिट करेंगे। नोट दिया है तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये